Good morning, sir. Yes, good morning. बेटा वो अकाउंट्स प्रिपेयर कर दो, मैंने जो आपको मैसेज में लिख के दिए। Good morning, sir. यस गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। या गुड मॉर्निंग मैडम। बेटा ये चारों अकाउंट्स प्रिपेयर कर दो फटाफट। देखो अब इसमें क्या करना, फर्स्ट पेज पे रिवैल्यूएशन और कैपिटल अकाउंट बना देना, और सेकंड पे छोटा सा कैश 4-5 लाइन का, और बाकी का बैलेंस शीट बना दो तो चलेगा। जिसके अकाउंट्स प्रिपेयर हो जाए बेटा रेज योर हैंड। लिसन, इफ आई फाइंड एनीवन विदाउट रोल नंबर, मैं कुछ आपको वार्निंग नहीं दूंगा, सिंपली रिमूव कर दूंगा। मिलिंद परमार, मैं आपको रिमूव कर रहा हूं। बस 1 मिनट के बाद मैं स्टार्ट करता हूं बेटा, जल्दी फटाफट अकाउंट्स ड्रॉ करो। Okay, so now lower your hands. Yes, good morning to all. Now see this. Yes, everyone lower your hands. कैपिटल अकाउंट ठीक है,
रिजर्व फंड, पार्टनर्स लोन, ठीक है। बैलेंस शीट में बेटा ऐसा कुछ है नहीं, ट्राई टू एक्सप्लेन यू। फर्स्ट एडजस्टमेंट देखो, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग 1,80,000, सो लैंड एंड बिल्डिंग पे टिक करो। लैंड एंड बिल्डिंग, फिर मशीन इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 15,000, तो मशीन पे टिक करो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, तो डेटर्स और बैड डेट रिजर्व पे टिक करो। 5,000 नॉट पेएबल टू क्रेडिटर, क्रेडिटर पे टिक करो। गुडविल का वैल्यू है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो है, ठीक है। 20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन, तो वो सबका तो बाद में काम है, टिक करने की कोई जरूरत नहीं है, बराबर। गुडविल का भी एडजस्टमेंट है, गेन रेशियो भी फाइंड करना पड़ेगा, बट जैसे ही वो एडजस्टमेंट पे आता हूं तब मैं सॉल्व करता हूं। अभी स्टार्ट ट्रांसफरिंग अकाउंट्स। कैपिटल रोहित, मोहित, विराट, so by balance brought forward 1,60,000, 96,000 and 80,000। रिजर्व फंड बोलो, क्या करेंगे रिजर्व फंड का? ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट। ओल्ड रेशियो, तो रिजर्व फंड करो तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट 45,000, 20,000, 15,000, 10,000. 20,000, 15,000 and 10,000। ओके, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अब इससे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो बोलो क्या करेंगे? ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, सो 13,500 करो डिस्ट्रीब्यूट। 6,000, 45,000, 4,500, 3,000. अब सुनो जो मुझे समझाना, यहां तक लिख दो। कौन सा पार्टनर रिटायर हो रहा है? आंसर में रोहित। रोहित। ओके, अब सी अगर रोहित रिटायर हो रहा है तो जनरली क्या होता है कि रोहित के अकाउंट का कोई भी बैलेंस हम बाकी नहीं रखेंगे। अब जैसे यहाँ पर दो लोन है, एक रोहित का लोन है और एक मोहित का लोन है। अब जनरली पार्टनर का लोन हम लिखते हैं बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड, बट जो पार्टनर रिटायर हो जाए उसका लोन बैलेंस शीट में नहीं लिखना, उसका लोन उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख के क्लोज कर देना। क्यों क्लोज करेंगे? बिकॉज वो पार्टनर तो रिटायर हो रहा है, राइट? तो उसका लोन आप लायबिलिटीज में लिखने का कोई लॉजिक नहीं है। फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो पार्टनर रिटायर हो जाए उसका अगर ऐसा एग्जिस्टिंग कोई लोन है तो वो लोन उसके कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड लिख के क्लोज करोगे। तो दो लोन है, एक रोहित का, दूसरा मोहित का। मोहित रिटायर नहीं हो रहा है तो उसका लोन हम बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड ही लिखेंगे, बट रोहित का लोन हम लिखेंगे उसके अकाउंट की क्रेडिट साइड। दूसरा, दिस इज नॉट फाइनल अकाउंट, ये रिटायरमेंट वाला अकाउंट है। फिफ्थ चैप्टर जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर और ये रिटायरमेंट वाला पार्टनर, ये चैप्टर में देयर इज नथिंग कॉल्ड हिडन एडजस्टमेंट। तो इसमें ऐसा नहीं सोचना कि सर ये पार्टनर का लोन है तो इस पे 6% इंटरेस्ट काउंट होगा कि नहीं होगा, इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होता है उसका रीजन है, जैसे फाइनल अकाउंट ना पूरे साल के अकाउंट्स होते हैं,
तो पूरे साल का इंटरेस्ट काउंट करना होता है। ये कोई पूरे साल के अकाउंट नहीं है। आज कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है और आज आप अकाउंट बना रहे हो, तो अगर उसका कुछ इंटरेस्ट होगा तो वो हम चुका दिया होगा, हमने चुका दिया होगा। इसमें कोई हिडन एडजस्टमेंट नहीं होता है। तो देखो, जो रोहित का लोन है वो रोहित के अकाउंट की क्रेडिट साइड, तो देखो ये रोहित का अकाउंट है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा रोहित लोन। कितना है रोहित का लोन? 10,000। और जो मोहित का लोन है, बिकॉज वो रिटायर नहीं हुआ, तो वो बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? Yes, all good boy, good girls. Any doubt? No, sir. Very good. Now next, creditors. Creditors तो इनर कॉलम में लिख देंगे। ओके, गुडविल असेट साइड, बोलो क्या करेंगे गुडविल का? ओल्ड रेशियो ओल्ड रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट साइड। 36,000 करो तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट। 16,000 3,000, 12,000, और 6,000, 6,000, 8,000, 8,000 8,000. सॉरी लैंड एंड बिल्डिंग, तो वो तो असेट साइड आएगा। मशीन में एडजस्टमेंट है। स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सो स्टॉक आउटर कॉलम 85,000। डेटर्स एडजस्टमेंट है 60,000। बैड डेट रिजर्व अभी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे जब एडजस्टमेंट सॉल्व करेंगे तब। बैंक अकाउंट, अब सी ये क्वेश्चन में ना नीचे देखोगे ना, तो उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि 3 अकाउंट्स बनाने हैं, रिवैल्यूएशन, कैपिटल और बैलेंस शीट। बट फिर भी मैंने आपसे कैश अकाउंट बनवाया है। क्यों बनवाया है वो मैं आपको बाद में बनाता हूं। अभी आप सिर्फ उसमें लिखो, कैश अकाउंट लिखा है ना, ये कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट कर दो, या सिर्फ बैंक अकाउंट लिखोगे तो भी चलेगा, उसकी डेबिट साइड। एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर, बोलो कहाँ आएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूट होगा डेबिट साइड डेबिट साइड क्रेडिट साइड? डेबिट डेबिट साइड। वेरी गुड। सो एडवर्टीजमेंट कैंपेन एक्सपेंडिचर 4,500 डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 2,000 1,500 100 और 1,000. 1,000 लिख दो यहां तक। और कोई डाउट हो तो पूछ लो बेटा। विदाउट एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑल डाउट्स प्लीज। डन सबका होगा बेटा यहां तक? Yes, sir. यस सर ओके। बैटरी लो. बैटरी लो किसकी चीज की बैटरी लो है? मैंने तो चार्जर
रखा हुआ है, मेरा बैटरी तो वैसे भी खराब है लैपटॉप का। आपको नहीं, वो बहन को बोल रहा था। Okay. Anyways, so our first adjustment, value of land building is 1,80,000. तो सी लैंड बिल्डिंग का वैल्यू कितना है 150, उसका हो गया 180. सो क्या करेंगे प्लस, Plus. अब कितना इंक्रीज हुआ है 30,000. सो ये हो जाएगा 1,80,000 और वैल्यू इंक्रीज हुआ. सो कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट. Revaluation account credit side. Valuation account credit side. मशीन का वैल्यू हो गया 90,000. 90 का अरे सॉरी मैं गलत ढूंढ रहा हूँ. -7 रिड्यूस्ड बाय 15,000. तो उसमें से 15,000 क्या करेंगे लेस. अब मशीन का वैल्यू रिड्यूस हो गया. सो Revaluation account debit Valuation side. account debit side. वेरी गुड. फिर प्रोविजन फॉर डाउटफुल इज टू बी केप्ट एट 10% ऑन डेटर्स. अब डेटर्स है 60,000. 60,000 का 10% होता है 6,000. मतलब 6,000 रिजर्व रखना है. अब ऑलरेडी 4,000 तो बैलेंस शीट में है ही. अब 4,000 की जगह हमें यहाँ पर माइनस करना है कितना 6,000. तो बोलो क्या होगा दूसरा इफेक्ट. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड 2,000. 2000 तो 4,000 तो ऑलरेडी था ही और 4,000 की जगह हमने 6,000 किया तो 2,000 इंक्रीज हो गया. तो वो आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड. ₹5,000 नॉट पेएबल टू क्रेडिटर्स. तो ये तो बहुत पुराना एडजस्टमेंट है. नॉट पेएबल कितना है 5,000. सो ये हो जाएगा 59,000. अब 5,000 पे नहीं करना मतलब क्या होगा गेन. सो गेन Revaluation account debit. Valuation Credit account side. credit side. Credit side. वेरी गुड. बस यहाँ तक लिख दो, फिर आगे का एडजस्टमेंट समझाता हूँ. यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लो दीजिए बेटा. विदाउट एनी डाउट आस्क मी योर डाउट. हो गया बेटा सबका. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now this fifth adjustment. Valuation of goodwill is 1,80,000. Okay. New profit loss sharing ratio of Mohit and Virat is 2:1. अब मुझे ये बताओ, do we need to find out the gain ratio or not? Yes. Sir, fine करना पड़ेगा. Fine करेंगे sir. करना पड़ेगा. करना पड़ेगा. क्यों करना पड़ेगा? बिकॉज न्यू रेशियो लिखा हुआ है. जैसे कल वाला जो क्वेश्चन था उसमें गेन रेशियो नहीं फाइंड किया था
because if nothing is specified then gain ratio would be equal to old ratio. और इसमें लिखा हुआ है न्यू रेशियो. सो अगर न्यू रेशियो लिखा हुआ है सो हमें गेन रेशियो फाइंड करना पड़ेगा, तो फाइंड कर लेते हैं. तो ये वर्किंग नोट में लिखो बेटा कैलकुलेशन. अब देखो ओल्ड रेशियो 432 है. रोहित, मोहित और विराट. ओल्ड रेशियो है 432. और न्यू रेशियो है 2:1. रिटायर कौन हुआ है? रोहित, तो इसको हटाओ, ये तो रिटायर हो गया. मोहित और विराट का रेशियो है 2:1. सो 2/3 1/3. अब फाइंड करेंगे गेन रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो. सो 2/3 माइनस 3/9 1/3 माइनस 2/9. अब इसका एलसीएम होगा 9. 3 3 9. 3/9. तो ये 6 माइनस 3 3/9. इसका भी एलसीएम होगा 9. इसको 3 3 माइनस 2 1/9. 1/9. 1/9. सो क्या होगा बेटा गेन रेशियो? 3:1. 3:1. वेरी गुड. लिख दो बेटा सब लोग. ऑल गुड बॉयज, ऑल गुड गर्ल्स. आज तो बहुत दिन बाद काफी सारे स्टूडेंट्स पढ़ने आए हैं. ओके, हो गया बेटा सबका? Yes, sir. Done. Yes, sir. अब मैं जर्नल एंट्री लिख दूं बेटा गुडविल का. मैं कैलकुलेशन गुडविल का नहीं लिखता हूं बिकॉज वो तो डायरेक्टली हम कैलकुलेटर पे कर देंगे. मैं सिर्फ जर्नल एंट्री लिखता हूं. अब देखो जो पार्टनर रिटायर हुआ है उसका अकाउंट क्रेडिट करेंगे और जो दो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनका अकाउंट क्या होगा? डेबिट. तो जो बच गए पार्टनर मोहित और विराट, मैं ऐसे ना डिटेल वाला जनरल एंट्री नहीं लिखता, ऐसे रफली लिखता हूँ कि मोहित का अकाउंट डेबिट होगा और विराट का अकाउंट भी क्या होगा? डेबिट. और जो पार्टनर रिटायर हुआ कौन? रोहित. अब टोटल गुडविल का वैल्यूएशन है 1,80,000 और रोहित का शेयर है 2/9. तो बोलो कितना होगा बेटा रोहित का शेयर गुडविल का? 80,000. 80,000. एंड दिस और रोहित का 4/9 है ना? रोहित हाँ, वो तो विराट का. अरे हाँ बेटा 4/9 है. सॉरी. तो 80,000 ही आया ना 4/9 मतलब? Yes, sir. 80,000. या सॉरी. अब दिस 80,000 will distribute in gain ratio 3:1. कितने आएगा? 60,000 and 2,000. 60,000. 16,000, 20,000. 20,000. देखो दोनों पार्टनर्स जब गेन करे ना तो वो तो ये सीधा सीधा डिस्ट्रीब्यूट कर देने का. बट एक गेन कर रहा हो और एक सैक्रिफाइस करे तो फिर अलग से सबका कैलकुलेशन करना, उसमें नहीं तो मिस्टेक हो जाएगी. डायरेक्टली करने जाओगे तो. सर, या मैडम? कोई अननोन पर्सन आया है क्यूकॉम बीटीडी, चला गया. हाँ. ओके. ये क्या बेटा दूसरे स्कूलों में बराबर पढ़ाते नहीं है ना, तो अपने स्कूल में सब पढ़ने बहुत आ जाते हैं. बट ऐसे हम सबको पढ़ने नहीं देते. क्या? ओके. हाँ वो भी है. ओके, ये लिख दिया बेटा सबने एंट्री?
Yes, sir. अब देखो मोहित और विराट को डेबिट कर देते हैं 60-20। और यहां पर आएगा कौन? विराट अकाउंट। और विराट का अकाउंट सर रोहित नहीं आएगा। रोहित आएगा। अरे रोहित आएगा और मोहित और विराट में जाएगा ना। अरे सॉरी सॉरी सॉरी, रोहित तो रिटायर हो चुका है ना, सॉरी। तो ये आएगा सर लगता है विराट नहीं पसंद। हाँ विराट नहीं पसंद क्या आपको? मेरे को थोड़ी बेटा मोहित विराट और रोहित पसंद है, मैं वो कैटेगरी का नहीं हूँ बेटा। हाँ दीप रोहित अला आज पता चली। कैपिटल अकाउंट। दीप आपको सब पसंद होंगे, मुझे ऐसा सब पसंद नहीं है बेटा, अपने सीधे साधे लोग हैं। हाँ सर आज से चालू हो रही है। सर हमको आज पता चली आप सीखे हो। लिसन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ सबको, 8 बजे नहीं 7:30 बजे, है ना, ध्यान रखना। यस सर। हाँ पता है सर, बिल्कुल सर। पता है ना, ओके। अब यहाँ आएगा सर मोहित। कौन सी टीम है? क्या बेटा? आपने थोड़ी किसकी सट्टा टीम है? लगा मुंबई के, की सीएसके? अपने तो सारी टीम अच्छी ही होती है बेटा, हमको किसी से बस ऐसा। आप देखते तो सही हो ना। हाँ देखते हैं, लेकिन किसी से लगाव नहीं है ऐसा कुछ भी। अगर विकेट गिर जाए तो फिर बंद कर देता हूँ टीवी, तो फिर वेब सीरीज देख लेते हैं। अभी वही कर रहे हैं और कुछ करने का है ही नहीं। ओके बेटा, यहाँ में किसी को डाउट की रोहित मोहित विराट में किसी को कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके अब सुनो, अब एक एडजस्टमेंट जो बाकी है, लास्ट वाला। अब इसमें क्या लिखा है? 20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन। तो ये किस चीज का एडजस्टमेंट है कि जो पार्टनर रिटायर हो जाएगा उसको जो उसका ड्यू अमाउंट पे करना है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। बट ये एडजस्टमेंट ऑलवेज लास्ट में होगा। कितना लास्ट में होगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्व करने के बाद। सो लेट अस सॉल्व रिवैल्यूएशन फर्स्ट। यस ऑल गुड बॉय गुड गर्ल्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट सॉल्व करो बेटा। सर आपके उधर कोई गेम चल रहा है क्या? अरे पता नहीं कहीं से आवाज है, मैंने घर पे नहीं खेल रहा, बाहर से आवाज आ रही है। हाँ सर। नहीं अभी बंद हो गई। ओके देखो 30 + 5 35। 35,000। 35,000। 18,000। 18,000 डिफरेंस। 18,000। 18। अब ये 18,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। मोहित रोहित, रोहित मोहित विराट, करो तो बेटा डिस्ट्रीब्यूट। 8,000। 8,000। 6,000। 4,000। 864 और इसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। लिख दो ये, फिर मैं ट्रांसफर करता हूं। $864। अब लिसन, अब सबसे पहले जो पार्टनर रिटायर हो जाए उसका अकाउंट सॉल्व करना, मतलब उसका अकाउंट क्लोज करना। तो देखो यहाँ पर रिटायर कौन हो रहा है? रोहित। तो एक काम करो, रोहित का क्रेडिट साइड का टोटल करके बताओ पहले मुझे।
1,84,000. 284,000. 1 lakh Sir, 2,84,000. 2,84,000. और इसमें से डेबिट माइनस करो, लिखना नहीं कहीं पर भी, अगेन आई एम रिपीटिंग, से माइनस करके अमाउंट बताओ मुझे, लिखना नहीं कहीं पर भी। 2,66,000. 66,000. देखो मैं सब समझा रहा हूं आपको। क्रेडिट साइड का टोटल आया 2,84,000, डेबिट साइड का टोटल क्या है? 2,66,000. अरे बेटा मैं डेबिट साइड का टोटल बोल रहा हूँ। 78. 18,000. 18,000. अब सुनो, जनरली हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना होता है? जो पार्टनर रिटायर हो जाए उसका ड्यू अमाउंट। अब ये ड्यू अमाउंट कैसे फाइंड करते हैं? क्रेडिट के टोटल में से डेबिट माइनस करके। तो इसमें से ये माइनस किया तो क्या है आपने बताया? 2,66,000. सो ये उसका ड्यू अमाउंट है। ड्यू अमाउंट मतलब क्या होगा कि वो पार्टनर रिटायर हो रहा है, कौन? रोहित। तो उसको 2,66,000 चुकाने हैं। अब ये जो चुकाने का कैलकुलेशन है, तो उसमें अगर कुछ भी ना लिखा हो तो ये पूरा अमाउंट उसका लोन में ट्रांसफर हो जाएगा, जैसा कल किया था। और अगर कुछ लिखा है तो जो कुछ लिखा है उसको फॉलो करेंगे। अब यहाँ पर कुछ कुछ लिखा है, देखते हैं क्या लिखा है। देखो लास्ट एडजस्टमेंट में क्या लिखा है उसके ड्यू से रिलेटेड। 20,000 आर टू बी पेड टू रोहित एंड बैलेंस विल बी केप्ट एज लोन। तो उसका जो टोटल ड्यू अमाउंट है उसमें से 20,000 वो उसको कैश में पे कर देंगे और बाकी का उसका क्या हो जाएगा? लोन। तो देखो हमने जो फाइंड किया ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इसमें से 20,000 उसको क्या दे देंगे? कैश। और बाकी बचेगा, बोलो बाकी कितना बचेगा? 46,000. 46,000. तो ये हो जाएगा उसका लोन। ये कैलकुलेशन पता चला बेटा सबको? Yes, sir. ओके। Yes, sir. अब देखो ये 20,000 और 2,40,000, सी यहाँ पर कैसे लिखना है? देखो 20,000 उसको देना है कैश। अब यहाँ बैंक अकाउंट है तो इंस्टेड ऑफ कैश मैं यहाँ पर लिखता हूं बैंक अकाउंट। और बाकी 2,46,000 का उसका क्या रखना है? लोन। लोन किसका लोन होगा? रोहित का लोन। अब ये दोनों यहां तो लिख दिए। अब इसका सेकेंड इफेक्ट, अब इसको कैश देना है तो यहां डेबिट साइड और बैंक अकाउंट की क्रेडिट साइड। इसकी वजह से मैंने आपको बोला था कि आप बैंक अकाउंट बनाना। और वो जो लोन है वो लोन कहां पर आएगा? Liability. Liability. Liability side। लायबिलिटी. तो यहां लिख देता हूं। अब देखो वो स्टार्टिंग में जो रोहित का लोन था मैंने आपको बोला था उसको लायबिलिटी साइड नहीं लिखना। क्यों? अगर उस टाइम पर वो रोहित का लोन लायबिलिटी साइड लिख दिया होता तो अभी आपको रोहित के दो लोन दिखते। मोहित का लोन हमने लायबिलिटी साइड लिखा था बिकॉज वो रिटायर नहीं हो रहा था। बट जो पार्टनर रिटायर हो जाए उसका लोन उसके अकाउंट की कौन सी साइड लिख देने का? क्रेडिट साइड। देखो यहाँ पर लिखा था ना हमने क्रेडिट साइड, ये वाला। अगर मान लो ये लोन मैंने लायबिलिटी साइड लिख दिया होता तो ये 10,000 का लोन अलग से दिखता और ये लोन भी दिखता और ये लोन का अमाउंट भी उल्टा अलग हो जाता। तो इसलिए जो पार्टनर रिटायर हो जाए उसका लोन नहीं लिखना। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को? No, sir. ओके। No, sir. अब दोनों अब तो इजी है। मोहित का क्रेडिट साइड का टोटल बताओ। 1,21,500. और विराट का भी बता दो, पहले इस साइड ही खत्म कर देते। 80 प्लस 97,000. 97,000। यस। अब
अपने बैलेंस में बैलेंस मोहित का बैलेंस बोलो बेटा। 48,000. 48 और उसका 68 और 68 68,000. अब इनका तो बैलेंस आएगा, बैलेंस कैरी फॉरवर्ड। अब बेटा कैश अकाउंट भी बनाया है तो उसको भी क्लोज करना पड़ेगा, तो कैश का बैलेंस फाइंड कर लेते हैं। 61,000 63,000. 43,000 अब यहाँ पर कैश अकाउंट ना बनाते और ये 20,000 जो लिखा वो डायरेक्टली माइनस करते ना तो भी चलता, बट उसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि फिर वो याद रखना पड़ता है कि कब बनाने का कि कब नहीं बनाने का। तो मेरे जैसा ही फॉलो करने का, ऑलवेज बनाने का। करो टोटल बेटा बैलेंस शीट का। 4,47,000. 37, sir. अरे सॉरी, लिख दो बेटा। कोई डाउट हो तो पूछ लो मुझे फटाफट, मीटिंग एंड हो जाएगा तो रिजॉइन नहीं करना, इट्स ओके। और आज जो मैंने वो कल इलस्ट्रेशन बोला था ना वो ऐसा ही है सेम, तो वो अभी आपको आ जाएगा। कौन सा था वो इलस्ट्रेशन बेटा? 13 था ना शायद, 13 या सो इलस्ट्रेशन 13 होमवर्क में करना, विच यू हैव टू सबमिट टुडे। अब भी कर दो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इसके बाद वैसे भी गुजराती का सेशन है